सृष्टि का जो पुराना इतिहास है, महाराज जी वृंदावन से पधारे। वृंदावन में राधा कुंड पर इनका मंदिर था। राधा कुंड पे? हाँ। भागवत के 12 स्कंद में जी इनका वर्णन है। भगवान के जो एक बचा था 56 करोड़ यदुवंशियों में, उसका नाम था वज्रनाभ। वज्रनाभ जी। यदुवंशियों में एक बचे केवल, बाकी सब मारे हुए। भगवान की लीला ने समेट, हाँ, सबको समेट दिया। तो भगवान ने अर्जुन से कहा था जी कि मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन सारे जीवन मैंने तुम्हारे परिवार की रक्षा की है जी। अब हमारे इस वंश की रक्षा आप करना। जब ये बड़ा हो जाए तो इसे मथुरा का राजा बना देना। ठीक। भगवान के कथनानुसार अर्जुन ले गए। जब ये वज्रनाभ जी बड़े हुए तो इनको वहां का राज दे दिया जी। अर्जुन के द्वारा सारी कथा इनको पता थी, हमारे बाबा भगवान श्री कृष्ण। अच्छा, अर्जुन ने बताई? सब बताई। ठीक। और बलराम थे तुम्हारे बाबा, उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए महाभारत ऐसा महायुद्ध करवाया, धर्म की स्थापना करवाई जी। सारी कथा बताई। तो उनके हृदय में एक लालसा जगी जी कि अफसोस मैं अपने बाबा को देख नहीं पाया। अच्छा। तो उन्होंने साहब वृंदावन में राधा कुंड पर आकर के भगवान की साधना की। ठीक। जब वो इनकी साधना कर रहे थे तो ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में इनके सामने प्रकट हुए। अच्छा। प्रकट होकर के इनको दर्शन दिया, बताओ क्या कामना है जी। तो वज्रनाभ जी ने कहा, महाराज तुम हमारे बाबा थे, लेकिन दुर्भाग्य हम आपका दर्शन न कर सके, लेकिन हमारे हृदय में कामना ये है कि पहले तो मैं आपका वो दर्शन करना चाहता हूँ जिसमें आप जेल खाने में मथुरा में जन्मे। वाह। तो भगवान के उस चतुर्भुजी विग्रह से एक स्वरूप निकला, पालने में झूलता हुआ। उन्होंने कहा, बेटा इस रूप में हमने जेल खाने में अवतार लिया, अब बताओ। बोले बाबा अब वो रूप में देखना चाहता हूं जिसमें तुमने वृंदावन में गोचारण किया, गौएं चराई, उस झांकी का दर्शन करा। तो उस शरीर से एक फिर विग्रह निकला, साथ में कामधेनु विग्रह निकल रहे। उन्होंने कहा बेटा आप बताओ। उन्होंने कहा अब कामना ये है कि आपने बहुत छोटी अवस्था में गिरिराज उठा लिया, तो मैं वो भी दर्शन आपका करना चाहता हूँ। तो तीसरा स्वरूप निकला ये जो आपके सामने। अच्छा, देखो गिरिराज लिए है, ये हाथ ऊपर, हाथ में गिरिराज लिए। तो तीसरा इस स्वरूप का उनको दर्शन कराया। उन्होंने कहा आप बताओ। उन्होंने कहा बस अब बड़े बाबा बलराम का और दर्शन करा दो। तो चौथा स्वरूप बलराम जी का हलमूसल लेके निकला। चारों स्वरूपों का दिव्य दर्शन किया। उन्होंने कहा अब बताओ। उन्होंने कहा अब कोई कामना नहीं है, अब आप जाओ और ये चारों स्वरूप हमारे सामने रहे। तो वो विग्रह के रूप में थे ना, तो स्वयं वज्रनाभ जी ने विद्वानों को बुला के राधा कुंड पे इनकी स्थापना करवा के इनके नाम रखे। इनका नाम रखा हरदेव जी। जो बाल रूप में थे उनका नाम रखा केशव देव जी। जो कामधेनु के साथ प्रकट हुए थे उनका नाम रखा गोविंद देव जी। और बलराम जी तो बलराम जी। और इन चारों का मंदिर बनवाया राधा कुंड पे, आज भी है। आपकी जब वृंदावन जाओ परिक्रमा पे तो परिक्रमा मार्ग में आप पूछना हरदेव मंदिर कहाँ है। अच्छा, इनका मंदिर वहां बना है चारों का। आप कहानी ये सुनो कि यहाँ कैसे आए। हाँ सही बात। वज्रनाभ जी तो चले गए, विदा हो गए, समय बीत गया, चूंकि कलयुग आ चुका था जी, तो वो विदा हो गए। चारों विग्रह की वहां पूजा होती थी राधा कुंड पर जी। अब साहब औरंगजेब का शासन आया। औरंगजेब तो उसने अपनी राजधानी बनाई आगरा। ठीक। हरदेव जी का मंदिर आज भी इतना ऊंचा है कि जब उसकी ज्योति जलती थी तो आगरा में दिखाई देती थी। अच्छा।
तो उसने वो ज्योति जलती देखी, पूछा ये ज्योति कहाँ जल रही? उन्होंने कहा ये जो है परिक्रमा मार्ग में हरदेव मंदिर की ज्योति है। उन्होंने कहा कल तोड़ना है। अच्छा। सेना तैयार की जाए, सारे विग्रह तोड़ देना है। हमला की तैयारी हो गई। उसी रात को गोस्वामियों को ठाकुर जी ने सपना दिया, सवेरे हमला होगा, मुझे बचाओ। तो उन्होंने कहा क्या करें? बोले हम चारों लोगों को राधा कुंड में जल समाधि दे दो, ठीक, नहीं तो हमें वो तोड़ देगा। पुजारी लोग रात को उठे, सपना हुआ जैसे, चारों विग्रहों को लिया और राधा कुंड में जल समाधि दे दी। सवेरे उसने हमला किया। अब वो मंदिर नहीं तोड़ता था, अच्छा, मूर्ति तोड़ता था। हाँ, मंदिर में तो अपना कुछ बना लेते। अब उसने देखा तो मंदिर खाली थे, उसमें मूर्ति थी नहीं, तो वो वापस चला गया। और इधर हमारे रियासत के राजा थे, यहाँ से 3 किलोमीटर रसदार, वो हमारी रियासत है, वहाँ के राजा थे, उनका नाम था हिम्मत बहादुर। ठाकुर जी ने उनको सपना दिया, अच्छा, कि मुगलों की आतंक से तुम्हारा कानपुर देहात सुरक्षित है। नाना राव पेशवा बिठूर में, उनकी वजह से इधर को कोई नाम नहीं लेता था। अच्छा, ये रियासत बिल्कुल सुरक्षित रही मुगलों से। तो उन्होंने कहा तुम हमको ले जाओ, हम राधा कुंड में समाधि लिए। राजा ने तुरंत हाथी लिए और सीधा वृंदावन को प्रस्थान कर दिया। यही सपना जयपुर के राजा जयसिंह को दिया। एक साथ जय सिंह से कहा तुम्हारी रियासत भी सुरक्षित है मुगलों से। अच्छा, अति शीघ्र आप आओ, मैं राधा कुंड में छुपा हुआ। दोनों साहब राजा वहां पहुंच गए। गोस्वामियों को जाके उन्होंने अपनी कहानी बताई, तो गोस्वामी जान गए कि हमारे अलावा जब किसी को पता नहीं तो इनको सपना हुआ, तब तो ये कह रहे राधा कुंड में। तो साहब 2 विग्रह, एक ये और एक वो पालने वाले, ठीक, 2 विग्रह हमारे राजा साहब लेके चले वृंदावन से अपनी रियासत को। गोविंद देव जी को जयपुर के राजा ले गए। अच्छा, कभी मौका मिले दर्शन करना। गोविंद देव आधा मार्केट उनका है, गोविंद देव जी का। आज भी 56 भोग लगता है। अच्छा, आज भी प्रतिदिन बिल्कुल लगता है। और ये बड़ी चौपड़ से जो आप आगे बढ़ेंगे वहां पर गोविंद देव जी का प्रसिद्ध जयपुर का मंदिर है। वहां ये विराजे हैं कामधेनु के साथ, इनके छोटे भाई। वो उधर चले गए और बलराम जी ने कहा मैं ब्रज छोड़ूंगा नहीं जी। उन्होंने कहा हमें राधा कुंड से हटा के और हमको गोकुल कर दिया जाए। तो उनका आज भी मंदिर गोकुल में बना है, बलराम जी गोकुल में विराजे। राजा साहब यहाँ से रास्ता था रसदान के लिए, तो साहब इस पे जिस हाथी पर महाराज जी थे वो हाथी यहीं बैठ गया जहाँ ये व्यवस्थित। अच्छा, राजा ने सोचा कि थक गया है, सुबह इसको अपनी रियासत ले चले। रात में राजा को सपना हुआ अब मैं यहां से नहीं वहां जाऊंगा, मेरा यही मंदिर बनाया जाए। तब राजा हिम्मत बहादुर ने इनको यहाँ रखा और मंदिर का निर्माण कराया, मंदिर बनाया और तब इनको यहाँ स्थापित किया। ये 500 साल पहले की घटना है। 500 वर्ष इनको बीत गए यहाँ आए हुए। अब 500 साल में मंदिर जीर्ण, ये यहाँ आप बैठे। अच्छा, ये जीर्ण भी हो गया, ये हो जाएगा 500 वर्ष में, ये पूरा गिर गया। अब वही कच्ची पक्की दीवारों का मिश्रण वीरान हो गया जी। केवल इतना बचा था जितने में ठाकुर जी, बाकी यहाँ मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा था। और मलबा इतना था कि शायद पूरा जिला लगा रहता फिर भी वो मलबा नहीं हटता था। उसी बीच ठाकुर जी ने करिश्मा किया। वृंदावन से 5 संत होली मनाने के लिए ब्रज से अच्छा यहाँ आ गए। ठीक, चूंकि वहाँ इनका इतिहास है ना ब्रज में, तो उन्होंने कहा होली चलो अब की वहाँ मनाई जाए। यहाँ जब आए तो सब खंडर अच्छा, वो हरे रामा हरे कृष्णा ट्रस्ट से जुड़े थे। अच्छा, ठीक, उन्होंने विग्रह देखा, बोले यहाँ तो बड़ी दुर्गति है। उसमें एक संत ने कहा अगर ये हम मंदिर जीर्णोद्धार कराएं तो, अरे लोगों ने कहा असंभव, बाबर में
लोगों ने को लगा ये सब फ्रॉड है। उन्होंने कहा नहीं, पक्का वादा। उन्होंने कहा भाई हमारे 15 दिन बाद वो आ गए, इसमें जेसीबी चलने लगी जी। सफाई हुई, 20 ट्रैक्टर लग गए। अच्छा। जेसीबी सफाई होके क्या बताएं, आज 1 करोड़ रुपया लगा के ये ब्रजवासियों का बना हुआ मंदिर है, किसी गांव का 1 रुपया इसमें नहीं लगा। गांव की इतनी हैसियत न होती। ये पूरा मंदिर ब्रज का है, अभी बनवाया उन्होंने इसको लगभग 8 साल हुए। बहुत सुंदर। 8 साल पहले का ये। हरे रामा हरे कृष्णा टेस्ट के द्वारा ये इनकी कथा है महाराज जी। बहुत सुंदर। तो ये अलौकिक धाम है जी, धाम अलौकिक है। ये असली ब्रजभूमि है।